आए माँ जी, चाय पिए, मैंने आपके लिए मजेदार चाय बनाई है। गोरी, इस गर्मी के मौसम में चाय पिला पिला कर तू क्या मुझे मारना चाहती है? जा जाकर कोई ठंडी चीज बना मेरे लिए। गोरी कभी चाय का कप उठाकर वापस रसोई में आ जाती है। अगर इस बुढ़ी ने प्रॉपर्टी कालू के नाम ना करवानी होती तो मैं कभी इसकी इतनी सेवा ना करती। फिर गोरी कभी लाल शरबत बनाकर अपनी सास के लिए लेकर आती है। इतने में कालू का भाई भी आ जाता है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा माँ आपसे मिलता जाऊं। भी माँ जी से खास मिलने भी आते हो तुम? जब देखो यही कहते हो, यहाँ से गुजर रहा था और वहां से गुजर रहा था। अच्छा गोरी, अब इन सब बातों को छोड़ो और मेरे बेटे के लिए भी ठंडा लाल शरबत बना कर लाओ। बल्कि आम पड़े हैं तो मिल्क शेक ही बना लाओ। गौरी कभी गुस्से में रसोई में चली जाती है। रात हो जाती है। कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू कौवा और गोरी कभी अपने कमरे में बैठे थे। कालू जी, आप सारा दिन खेत में इतनी मेहनत करते हैं, अब आप माँ जी से जायदाद की बात कर ही ले। क्या पता कब माँ जी इस जंगल से चली जाए और ऊपर वाले को प्यारी हो जाए। आहिस्ता गोरी, आहिस्ता, कहीं माँ सुन ना ले। गोरी, सच बताऊं तो खेत में सारी मेहनत छोटा ही करता है, मैं तो बस उस पर अपना हुक्म चलाता हूँ। कालू, तुम बड़े हो इसलिए जायदाद तुम्हारे नाम पर ही होनी चाहिए। सुबह नाश्ते में बात करना माँ जी से। फिर अगली सुबह नाश्ता करते समय कालू कौवा अपनी माँ से जायदाद के बारे में बात शुरू करता है। और माँ जी, गोरी आपका ख्याल तो रखती है ना? कोई शिकायत तो नहीं है आपको अपनी बहू से? नहीं बेटा, गोरी तो बहुत अच्छी है, मुझे गोरी से कोई शिकायत नहीं है। माँ, मैं आज आपकी दवा भी ले आऊंगा वापस आते समय। हाँ बेटा कालू, आजकल बस तबीयत ऐसी ही रहती है, दवा खाती हूँ तो उड़ लेती हूँ। कालू जी, मुझे तो माँ की बहुत फिक्र रहती है। माँ जी की जायदाद आगे जाकर आपको संभालनी है, इसलिए खेत में खूब मेहनत किया करें। मैं सिर्फ कालू पर खेत की जिम्मेदारी नहीं डालूंगी गोरी बेटी, चिंता मत करो। मैं कालू और छोटे बेटे के दरमियान बराबर हिस्से में खेत को बांटूंगी। ये सुनकर तो कालू का चेहरा ही उतर जाता है। अच्छा गोरी, मैं चलता हूँ, छोटे को तो कुछ नहीं पता कि काम कैसे करना है, जाकर खुद ही बताना पड़ता है। ऐसा कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। कालू कौवा खेत में जाता है तो उसका छोटा भाई काली बिल्ली को गाय का दूध पिला रहा था। तुमने क्या जंगल की बिल्लियों को पाल रखा है? मैं तो शाम को अपना पूरा दूध लेकर जाऊंगा। कालू भैया, ये बिल्ली भूखी थी इसलिए मैंने इसे कुछ दूध दे दिया। चल, बहुत हो गई सेवा, खेत में काम शुरू कर, मैंने अपने दोस्त भूरे से मिलने जाना है। कालू कौवा वहां से चला जाता है और उसका छोटा भाई खेत में काम शुरू करता है। गोरी बहू, मैं सोच रही हूँ आज जंगल का एक चक्कर लगाऊं, मौसम भी अच्छा है और सैर भी हो जाएगी। गोरी कभी तो सुबह वाली बात से ही जली बैठी थी, इसलिए गोरी कभी कोई जवाब नहीं देती। गोरी की सास जंगल में निकल आती है, उसे रानो चिड़िया मिलती है। कैसी हैं आप माँ जी? आप तो बहुत दिनों के बाद मिली हैं आज। बस बेटी, पंख अब कमजोर हो गए हैं, इसलिए कभी कभी ही निकलती हूँ। अच्छा माँ जी, वैसे आपका छोटा बेटा बहुत मेहनती है, जब देखो खेत में काम कर रहा होता है। कालू को भी कुछ काम सिखाएं। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी की सास खेत की तरफ उड़ती है जहाँ उसका छोटा बेटा खेत में काम कर रहा था और कालू कौवा खेत में था ही नहीं। भूरे यार, आज माँ से जायदाद की बात की थी, इतनी सेवा करता हूँ माँ की, गोरी भी इतनी सेवा करती है, सिर्फ जायदाद के चक्कर में। फिर भी माँ कह रही थी कि जायदाद के 2 हिस्से होंगे। तो फिर ये पकड़ कालू बेहोशी की दवा। आज जब माँ जी ये दवा खाकर बेहोशी में सो जाएगी तो जायदाद के कागजात पर माँ जी का पंख छाप लेना और फिर सारी जायदाद तेरे नाम। कालू और भूरा कौवा हंसने लग जाते हैं। वहां से गुजरती काली बिल्ली दोनों कौवों की ये बातें सुन लेती है। मियाऊ, लालची कौवा कहीं का, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। काली बिल्ली खेत की तरफ चलती है जहाँ रास्ते में उसे पेड़ पर बैठी
कालू की माँ मिल जाती है। मियाऊ। अच्छा हुआ माँ जी, मुझे यही मिल गई, बहुत जरूरी बात बतानी है मैंने आपको। फिर काली बिल्ली सारी बात गोरी की सास को बताती है। इसका मतलब मेरा बेटा और बहू मेरा ख्याल सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि मैं अपनी जायदाद उन दोनों के नाम कर दूं। काली बिल्ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बताती हूँ उन दोनों को। फिर जब शाम को कालू कौवा घर आता है तो वो अपनी माँ को कहता है। माँ, ये लो, आज मैं साधु से ये दवा लेकर आया हूँ आपके लिए। ये दवा खाते ही आप बिल्कुल जवान हो जाएंगी, आपके पंख मजबूत हो जाएंगे और आप फिर दूर दूर तक आसानी से उड़ सकेंगी। क्या सच में कालू जी, ये दवा इतनी चमत्कारी है? फिर तो मैं भी खाऊंगी। गौरी, मैं तुम्हारे लिए कल ले आऊंगा। ये तो मैं अपनी माँ के लिए लाया हूँ। गोरी बेटी, कालू की बात का बुरा मत मान। ये ले, पहले ये दवा तू खा ले, फिर मैं खा लूंगी। इससे पहले कि कालू कुछ कहता, गोरी कभी जल्दी से वो दवा कालू कव्वे से पकड़ती है और खा लेती है। गोरी वहीं बेहोश हो जाती है। कालू बेटा, मुझे तो लगा था सच में तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, प्यार है तुम्हें अपनी माँ से, लेकिन तुमने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। ये लो जायदाद के कागजात। आधी जायदाद मैंने अपने छोटे बेटे के नाम की है और आधी तुम्हारे नाम। आज से मैं अपने छोटे बेटे के साथ ही रहूंगी। कालू की माँ वहां से चली जाती है। अगली सुबह गौरी कवि को होश आ जाता है। सर घूम रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं और कमजोर हो गई हूँ। गौरी, मेरी पूरी बात तो सुन लेती, तुम्हें क्या जरूरत थी वो दवा खाने की। फिर कालू सारी बात गौरी को बताता है। क्या माँ जी ने हमें आधा हिस्सा दिया? मैं उस बूढ़ी की खिदमत करती रही और अंत में ये मिला। कालू, सारी तुम्हारी गलती है। फिर दोनों कौवे रोने लग जाते हैं। गोरी को अपनी सास बिल्कुल पसंद ना थी। गोरी और कालू ने पसंद का विवाह किया था। कालू जी, आप तो जा रहे हैं शहर काम करने, मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। गौरी, माँ है ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उस बुढ़िया का तो नाम मत लो मेरे सामने। गौरी, आहिस्ता बोलो, माँ सुन लेगी। मुझे नहीं पता कालू, मुझे भी तुम्हारे साथ शहर वाले जंगल जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बस गौरी, 2 महीने यहाँ गुजार लो। जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे जमा होंगे, मैं तुम्हारे लिए शहर वाले जंगल में घर बना लूंगा। फिर कालू कौवा अपना सामान उठाता है और शहर वाले जंगल जाने को निकल जाता है। कालू के जाते ही गोरी कवि अपनी सास से कहती है, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। अच्छा बेटी, ध्यान से जाना। लेकिन गोरी अपनी सास की आधी बात सुनकर ही निकल जाती है। गोरी कवि अपनी माँ के घर की तरफ जा रही थी कि उसे रास्ते में लोमड़ी नजर आती है। लोमड़ी भूखी लग रही थी। गोरी ऊंचे पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। ऐसे तो मेरी सास से मेरी जान नहीं छूटेगी। अगर मैं अपनी सास को इस लोमड़ी का भोजन बना दूं तो ही कुछ हो सकता है, लेकिन पहले माँ से मिलाती हूँ। गौरी अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। हाँ गौरी बेटी, ये योजना बहुत अच्छी है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तू अपनी सास को लोमड़ी का भोजन बना दे। दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। गौरी की भाभी घर में झाड़ू लगा रही थी। माँ, इससे सारा काम करवाती हो ना? हाँ गौरी बेटी, सारे काम करवाती हूँ घर के। माँ जी, आप गौरी को उल्टे मशवरे क्यों दे रही हैं? गौरी की बुढ़ी सास भला क्या कहती है गौरी को? घर के काम तो हर बहू करती है। बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी। गौरी की माँ अपने पास पड़ी लाठी उठाती है और अपनी बहू के एक जोरदार लगाती है। ऐसे ही मारा करो इसे, माँ बहुत जुबान चलाती है ये। गौरी और उसकी माँ जोरों से हंसने लग जाती हैं। गौरी कवि अपने घर वापस आ जाती है और अपनी सास से कहती है, सासू माँ, तुम तो हर समय घर में रहती हो, चलो जंगल घूमने चलते हैं। नहीं गौरी बेटी, इस उम्र में मुझसे ज्यादा उड़ा नहीं चाहता और सारी उम्र जंगल ही देखा है। अब तो आराम करने की उम्र है।
सासू माँ चलो ना, मैंने आज पहली बार तुमसे कुछ कहा है। फिर गौरी की सास मान जाती है और अपनी बहू गौरी के साथ जंगल में निकल आती है। गौरी कभी तेज तेज उड़ती हुई पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। गौरी की सास भी उसके पीछे पीछे ही थी। वहां पहाड़ों के बीच एक सूखा पेड़ था। गौरी कभी उस पेड़ पर बैठ जाती है। सासू माँ तुम थक गई होगी ना? हाँ गौरी बेटी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। और तू यहाँ कहाँ वीराने में ले आई है? मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा माँ तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर कहीं से पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कभी वहां से चली जाती है। गौरी की सास के पास ही चील का घोंसला था जिसमें 2 अंडे थे। लोमड़ी लोमड़ी तुम्हारे लिए एक शिकार है पहाड़ों की तरफ। मैं अपनी सास को वहां छोड़ कर आई हूँ, जा जल्दी से जाकर उसे खा ले। लोमड़ी पहाड़ों की तरफ भागती है और बूढ़ी सास के पास पहुंच जाती है। लोमड़ी तू भाग जा, चल भाग जा यहाँ से। एक तो कवि और 7 चील के अंडे, वाह मजा आ जाएगा। नाना लोमड़ी बेटी, किसी पक्षी के अंडे पीना बहुत बुरी बात है। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। इतनी देर में वहां चील भी आ जाती है। लोमड़ी चील को देखकर डरकर 2 कदम पीछे हो जाती है। मेरे घोंसले के पास इतनी भीड़, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बेटी चील, ये लोमड़ी तेरे अंडे पीने लगी थी, मैं इसे रोक रही थी। लोमड़ी, जब से मेरे अंडे हुए हैं मैंने मांस खाना बंद कर दिया है। अगर मैं मांस खाती होती तो तुझे बताती। लोमड़ी डरकर वहां से भाग जाती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ले, ये मीठा फल आपका इनाम है। गौरी कवि की सास मजे से मीठा फल लेकर घर आ जाती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। ये बुढ़िया बचकर वापस कैसे आ गई? ये तो बहुत तेज है। अब तक तो इसे पता चल गया होगा कि मैं इसे धोखे से वहां छोड़कर आई थी। फिर अगली सुबह गौरी कवि के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर लड्डू पकड़े चील खड़ी थी। चील, चील, कालू चील, घर में चील घुस आई है, भागो। रुक जा बहू, चील मुझसे मिलने आई होगी। फिर गौरी की सास घर से बाहर जाती है और काफी देर तक चील से बातें करती है और लड्डू लेकर घर के अंदर आ जाती है। अरे वाह माँ, तुमने चील से दोस्ती कर ली है। बड़ी खतरनाक है सासू माँ आप तो। गौरी कवि जंगल घूमने जाती है। कबूतर और तोता पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। हाँ यार तोते, कालू की माँ तो बहुत बहादुर निकली। सुना है चील के साथ दोस्ती है उसकी। गौरी के तो मजे हो गए, ऐसी सास जो मिल गई। गौरी ये सब सुनकर बहुत जलती है। अब तो उस बुढ़िया का कुछ करना होगा। चील से दोस्ती है उसकी, अगर मैंने सबके सामने कुछ कहा तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। घर के अंदर ही कुछ करना होगा। गौरी कवि घर जाती है और अपनी सास को रस्सी से बांध लेती है और घर के बाहर पेड़ के नीचे आकर अपनी सास को जमीन पर रखकर उस पर मिट्टी डालना शुरू करती है। तुझे मारना ही पड़ेगा, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, तुझे मारना ही पड़ेगा। छोड़ दे मुझे, गौरी बहू पागल हो गई है क्या? रानो चिड़िया चील, कबूतर और तोते को लेकर वहां आ जाती है। गौरी कवि डरकर भाग जाती है। रानो चिड़िया गौरी की सास की रस्सी खोलती है। शाम हो जाती है लेकिन अब तक गौरी वापस नहीं आई थी। माँ, मुझे बहुत गुस्सा है गौरी पर। एक बार वापस आ जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ बेटा, बस वापस आ जाए, मैं माफ कर दूंगी अपनी बहू को। माँ, मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। काश मैं आपकी पसंद की किसी पक्षी के साथ शादी करता तो ये दिन ना देखना पड़ता। बेटा, अब पछताए क्या फायदा जब गौरी चुग गई खेत। कालू की माँ और कालू ऐसे ही हंस रहे थे कि गौरी भी घर वापस आ जाती है। सासू माँ, मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे माफ कर दें। मैं आज के बाद आपकी अच्छी बहू बनकर रहूंगी।
फिर गौरी की सास गौरी कव्वे को माफ कर देती है और वह सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।